हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फ्री में। दोस्तों, आज हम महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी एंड बायोमेट्रिक पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जब आप वेबसाइट में जा रहे होंगे या एप्लीकेशन में जा रहे होंगे तो वहाँ पर महतारी वंदन योजना की जो वेबसाइट है वहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम की इशू चल रहे हैं और ऐसे में आप केवाईसी एंड बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन क्रमांक निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो नया मेथड है वो क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग के ऑफिशियली साइट पर देख सकेंगे। इसका जो होम पेज है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है डैशबोर्ड का, दूसरा है लॉगिन विद डिजिटल सेवा। पहले वाले पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं, और दूसरे से आप अपना जो केवाईसी का प्रक्रिया है, चाहे वह केवाईसी फोटो वाला हो या बायोमेट्रिक वाला हो, आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास जो CSC वाला यूजर नेम या ईमेल आईडी नहीं है, ना ही पासवर्ड है, हमें कोई भी CSC आईडी नहीं मिला हुआ है। तो हम ऐसे में कैसे करेंगे, ये सिर्फ CSC वालों के लिए है। तो दोस्तों, ऐसे में आम हितग्राहियों को परेशानी हो रहा है, जैसे कि वे वेबसाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, और एप्लीकेशन में जा रहे हैं फिर भी वहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम का जो इश्यू है वो उन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वे ई-केवाईसी एंड बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करेंगे, चलिए दोस्तों इसी को लेके कंप्लीट वीडियो हम लाए हैं। जैसा कि यहाँ पर महतारी वंदन योजना की ओर से जारी किए हुए इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के जो माध्यम है वो दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल महतारी वंदन योजना .cgstate.gov.in पर भी आप कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट ही चल नहीं रहा है, सर्वर प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हितग्राही हैं वो एक टाइम पर विजिट कर रहे हैं, या फिर जो रखे गए हैं कि आपको 4 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये KYC करना है, तो इसी को यहाँ पर देखते हुए जो सर्वर प्रॉब्लम की इश्यू है वो यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और यहाँ पर समस्या का समाधान है कि आप अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में जाके अपना जो ई-केवाईसी है करा सकेंगे, जहां से आप अपने ई-केवाईसी फोटो वाला भी करा सकेंगे और बायोमेट्रिक फिंगर वाला भी करा सकेंगे। जब आप आंगनबाड़ी अपने गांव के सहायिका या कार्यकर्ता के पास जाएंगे तो वहां से हो जाएगा। और यहाँ से भी नहीं हो रहा है मान लिया जाए, तो आप अपने गाँव की ग्राम पंचायत जो सचिव होंगे, ग्राम प्रभारी होंगे, वहाँ से भी आप जा सकेंगे। उनकी लॉगिन ID जो बना हुआ है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी अगर नहीं हो रहा है या फिर नहीं कर रहे होंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिए गए हैं, आप महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाके भी करा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन कोई भी अगर काम में ना आए, हालांकि काम में आ जाएंगे तो आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि जो ई-केवाईसी करने का जो फुल प्रोसेस है उनको लेके हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, जहाँ से आप मोबाइल से ई-केवाईसी फोटो वाला भी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक दोनों वाला कर सकेंगे। लेकिन अभी सर्वर प्रॉब्लम की इश्यू चल रहा है तो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, आप थोड़े टाइम के बाद करिएगा तो हो जाएगा। अभी करेंगे तो सर्वर प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी की लॉगिन ID से भी कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बता दें जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो पूर्णतः निःशुल्क होगी, किसी भी तरह का कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये महिला बाल विकास विभाग की ओर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ के लगभग 69 लाख महिलाओं के लिए यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए हैं कि आप जब ई-केवाईसी करेंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कुछ भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अगर ले रहे हैं तो आप उन पर जो कार्यवाही है वो करा सकेंगे। बाकी यहाँ पर आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय तो द्वारा जो है वो उपलब्ध होंगे। यानी कि अगर आप ई-केवाईसी करा लेते हैं और उसके पश्चात 1 से 2 वीक के पश्चात आपको एक अंतिम सूची या फिर कहें तो एक सूची देखने को मिलेगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कितने महिलाओं का ई-केवाईसी हुआ है, जिसमें बायोमेट्रिक वाला फोटो वाला हुआ है। उनकी जो लिस्ट है वो दोस्तों कुछ दिन पश्चात जैसे आप करा लेंगे तो यहाँ पर जो विभागों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर आप जो लिस्ट है वो प्राप्त कर सकेंगे। बाकी आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा, और प्राप्त जो भी आवेदन होंगे उन पर विचार किया जाएगा कि जो महिलाएं पात्र होते हुए फॉर्म भरे हुए हैं उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, और जो पात्र महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी को देखते हुए दोस्तों, महिला एवं बाल विकास की ओर से छत्तीसगढ़ की जितने भी महिलाएं हैं उन सभी का ई-केवाईसी एंड बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है वो आपको पता ही होगा 4 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और 30 जून लगभग 2 मंथ चलने वाले हैं। इन 2 मंथ के अंदर अपना जो बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की जो प्रोसेस है वो आप जल्दी से कंप्लीट करा लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकेंगे हम आ गए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर जो महतारी वंदन योजना का ऑफिशियली एप्लीकेशन है वहाँ पर हम आ गए हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर हितग्राही जानकारी देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ डाटा प्रोसेस होगा, उसके पश्चात आपको दिखाई देगा विभाग की अनुमति से जो कार्य है वो रोकी गई है, कार्य शुरू होने के पश्चात पुनः प्रयास करें। यानी दोस्तों बता दें अभी जो है वो प्रक्रिया है वो अभी चालू नहीं हुआ है।
आप अपना ई-केवाईसी और जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है वो हमने जो माध्यम बताए हैं वहाँ से जाके आप ऑफलाइन माध्यम से करा सकेंगे। अभी आप ऑनलाइन नहीं करा सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन तो हो सकेगा लेकिन आपको उसके लिए सीएससी सेंटर ही जाना पड़ेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाना पड़ेगा, वार्ड प्रभारी, ग्राम सचिव जैसे जो ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं वहीं से ही दोस्तों आप जाइए और करा सकिए। हालाँकि जो है जिनके पास सीएससी आईडी यूजर नेम होगा वो तो मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आईडी की ज़रूरत होगा। तो वो जो है वो आप देख लीजिए, अगर आपके आसपास कोई भी सीएससी सेंटर वाले होंगे तो वहाँ से आप जाके करा सकते हैं। बाकी दोस्तों इस योजना को लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप समय रहते अपना ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके पश्चात आपको जो नाम है वो लिस्ट से काट दिया जाएगा। और आपको पता ही है जितने भी महिलाओं ने इसमें फॉर्म नहीं भरे हुए हैं या फिर जिनका नाम किसी भी कारणवश कट गया हुआ है उनके लिए दोबारा पोर्टल ओपन नहीं किया जा रहा है। हो सकता है दोस्तों जैसे ही फॉर्म डलाना स्टार्ट होगा ई-केवाईसी वाला उसके पश्चात हो सकता है कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है वो फिर से ओपन किया जाए। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि बस्तर संभाग के लिए जो आवेदक हैं उन्होंने फॉर्म भरे थे, बस्तर में पुनः आवेदन जो है पोर्टल खोले गए थे तो वहाँ के सभी महिलाओं ने फॉर्म भर लिए हैं। बाकी और अन्य जो जिले हैं वहाँ की महिलाएँ अब इंतजार कर रही है कि हमारे लिए ओपन कब किया जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो एक बार आप हमें कमेंट में बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन से ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने इस में फॉर्म नहीं भरे हुए हैं। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।